सोमवार को केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। यहां एक रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर मेरी बेइज्जती की है, लेकिन उनकी बातों को ऑफ द रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि आपका नाम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में मेरे भाषण के कुछ अंश हटा दिए गए। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने जो कहा उसके संबंध में मुझे सबूत दिखाने के लिए कहा गया था और मैंने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सबूत के साथ हर बिंदु को हटा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ अंश हटाए गए ये मायने नहीं रखता, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आती है। आपको बस इतना करना है कि जब मैं बोल रहा था तो मेरे चेहरे और उनके चेहरे को देखना था। उन्होंने यानी प्रधानमंत्री ने कितनी बार पानी पिया और कैसे पानी पीते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत करने पहुंचे प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के इशारे पर राहुल गांधी के विमान को बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया गया। राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से सरकार डर गई है। इस तरह की हरकत की जितनी निंदा की जाए कम है। दरअसल कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी का सोमवार की देर रात वाराणसी दौरा रद्द हो गया था। वायनाड से उनके विमान का बाबतपुर एयरपोर्ट उतरने का कार्यक्रम निर्धारित था और उसके बाद सड़क मार्ग से प्रयागराज जाना था। उनका दौरा रद्द होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर आरोप मढ़े और विमान की लैंडिंग नहीं होने पर इसे सरकार का षड्यंत्र बताया। वहीं मामले में एयरपोर्ट निदेशक आर्यमा सान्याल का कहना है कि राहुल गांधी के मूवमेंट के निरस्त होने की सूचना पहले ही आ गई थी। एयरक्राफ्ट ऑपरेटर ने 9:30 बजे सूचना दी थी कि राहुल गांधी का विमान कन्नौर से नई दिल्ली के लिए उड़ा है। विमान का वाराणसी आना निरस्त हो गया है। जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोक दल का मंगलवार को फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में जयंत के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगी। जयंत चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मिशन 2024 है। ये देखना होगा कि वो वेस्ट यूपी की गन्ना बेल्ट या किसान बेल्ट में दोबारा हैंडपंप को मजबूती से लगा पाएंगे, जैसा कि एक वक्त उनके पिता स्वर्गीय अजीत सिंह और दादा चौधरी चरण सिंह ने कर दिखाया था। जयंत चौधरी 2009 में मथुरा से सांसद चुने गए। 2012 में मार्च से विधायक बने, लेकिन 2 महीने बाद ही त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में मथुरा से खड़े हुए और हार गए। 2019 लोकसभा चुनाव में भी बागपत से हार का सामना करना पड़ा। 6 मई 2021 को पिता चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके पहले वो संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर थे। उच्च सदन में सभापति द्वारा दी जा रही चेतावनी के सवाल पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो उस समय विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में कांग्रेस को घेरते थे, खूब शोर शराबा और हंगामा किया करते थे। जांच कमेटी बैठाने से लेकर अलग अलग मुद्दों पर वो खूब अपनी आवाज बुलंद किया करते थे। राघव चड्ढा ने बीजेपी नेताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि अरुण जेटली ने एक बार कहा था संसद में रुकावट लोकतंत्र के पक्ष में है। आप नेता ने कहा कि उस समय लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभा रही सुषमा स्वराज ने 7 सितंबर 2012 को कहा था कि संसद को स्थगित करके विरोध दर्ज कराना भी एक लोकतांत्रिक हथियार है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुषमा स्वराज ने कहा था कि सरकार का भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हमने संसद को स्थगित किया और यह देश के हित में किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुर्सी फेंकने की कोशिश हुई। कुर्सी की एक टांग मुख्यमंत्री के चेहरे के पास से गुजरती हुई सुरक्षा कर्मियों के हाथ में आई। समाधान यात्रा के दौरान औरंगाबाद में सोमवार शाम ये घटना हुई। कुर्सी फेंके जाने की जानकारी मंच से भी दी गई, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं सका। प्लास्टिक कुर्सी का ये टुकड़ा एक पल भी लेट आता तो आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री के चेहरे पर लग जाता। चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों से घिरे मुख्यमंत्री पर यह टुकड़ा भारी भीड़ और समर्थकों की नारेबाजी के बीच फेंका गया। ड्रोन मॉनिटरिंग की स्थिति में भी फेंकने वाले की पहचान हो सकती है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहां पर ड्रोन कैमरा नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस तरह के हमले की भर्त्सना पक्ष और विपक्ष के नेताओं की ओर से की जाती रही है, लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है। ऐसी घटनाओं के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं और कई बार ऐसी चूक के नाम पर कार्रवाई भी हो चुकी है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव सोमवार 13 फरवरी की देर रात एक भीषण सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। उनके काफिले की 2 गाड़ियां इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुई। यह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि पप्पू यादव की सुरक्षा में तैनात एक गाड़ी पलटकर रोड किनारे चली गई। वहीं काफिले में मौजूद एक अन्य गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। टक्कर तेज होने की वजह से गाड़ी का बोनट पिचक गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। सोमवार देर रात को पप्पू यादव मुबारकपुर कांड के पीड़ित परिवार से मिलने सारण जिले पहुंचे थे। वहां से लौटते समय रास्ते में यह हादसा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरा और बक्सर के बीच पड़ने वाले ब्रह्मपुर 4 लेन हाईवे पर एक ट्रक ने उनके काफिले की गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश की। इससे काफिले की गाड़ियों का संतुलन बिगड़ा, जिससे वो आपस में टकरा गईं। पप्पू यादव के साथ कई गाड़ियों का काफिला था। इनमें से 2 गाड़ियां हादसे में डैमेज हुई।
13 फरवरी की देर रात भीषण सड़क हादसे में बाल बाल बचे जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव के काफिले की 2 गाड़ियां हादसे में क्षतिग्रस्त हुई। हादसे के बाद पप्पू यादव का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जाप के बक्सर जिला अध्यक्ष सुनील कुमार और नेता इंजीनियर दिनेश कुमार के हाथ टूटे हैं, किसी के सीने पर बहुत चोट है तो किसी का सिर फूटा है। बीएमपी के 2 जवान भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ओवरटेक के चक्कर में यह हादसा हुआ। घायलों को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, किसी की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पप्पू यादव सारण जिले के मुबारकपुर में हुए तनाव के बाद सोमवार को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे। देर रात वापस लौटते समय ब्रह्मपुर 4 लेन पर काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा एक ट्रक की वजह से हुआ था। 2 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। इसमें पार्टी के नेता समेत सुरक्षा गार्ड भी घायल हुए। हिंडनबर्ग अडानी विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष के लगातार हमले के बीच अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उद्योगपति गौतम अडानी को बीजेपी से फेवर मिलने के कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस मामले में छिपाने या डरने की कोई बात नहीं है। अमित शाह ने एएनआई से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। कैबिनेट का सदस्य होने के नाते इस समय इस मुद्दे पर मेरा कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, लेकिन इसमें भाजपा के लिए कुछ छिपाने के लिए नहीं है और न ही किसी बात से डरने की जरूरत है। शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि कोर्ट हमारे कब्जे में नहीं है, वो अदालत क्यों नहीं जाते। यहां तक कि जब पेगासस का मुद्दा उठा था तब भी मैंने कहा था कि सबूतों के साथ कोर्ट जाइए, वे सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। जिन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट ने पेगासस का संज्ञान लिया और फैसला भी सुनाया, जांच भी की गई। रीवा में विकास यात्रा के दौरान त्योंतर से बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी कुछ समय के लिए सपेरे बन गए। विधायक द्विवेदी ने गले में सांप डाला और बीन बजाने लगे। विधायक का वीडियो 12 फरवरी रविवार का बताया जा रहा है। वे दोपहर में पटहट हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे थे और यहां लोगों को संबोधित किया था। दरअसल मध्य प्रदेश में भाजपा 5 फरवरी से विकास यात्रा निकाल रही है, जो कि 25 फरवरी तक चलेगी। यात्रा के जरिए मंत्रियों और विधायकों समेत तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता के सामने राज्य सरकार के कराए गए विकास कार्यों और योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं। जब पटहट में विकास यात्रा पहुंची तो वहां आम लोगों को भी बुलाया गया। इसी भीड़ में एक सपेरा भी वहां पहुंचा जिसका नाम ईश्वर है। वो खुद भी भाजपा कार्यकर्ता है। उसका कहना है कि उसे जो कुछ भी मिला है शिवराज सिंह चौहान के कारण मुमकिन हुआ। सालों से बीन बजाकर जीवन यापन कर रहा था, लेकिन अब हमें बीन की जरूरत नहीं है। हिंडनबर्ग अडानी विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष के लगातार हमले के बीच अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उद्योगपति गौतम अडानी को बीजेपी से फेवर मिलने के कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस मामले में छिपाने या डरने की कोई बात नहीं है। अमित शाह ने एएनआई से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। कैबिनेट का सदस्य होने के नाते इस समय इस मुद्दे पर मेरा कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, लेकिन इसमें भाजपा के लिए कुछ छिपाने के लिए नहीं है और न ही किसी बात से डरने की जरूरत है। शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि कोर्ट हमारे कब्जे में नहीं है, वो अदालत क्यों नहीं जाते। यहां तक कि जब पेगासस का मुद्दा उठा था तब भी मैंने कहा था कि सबूतों के साथ कोर्ट जाइए, वे सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। जिन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट ने पेगासस का संज्ञान लिया और फैसला भी सुनाया, जांच भी की गई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।